हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रामा विज़न लिमिटेड करके। अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे तो इसका ये मेनली ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है ये दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं और इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनसे इसको ज़्यादातर यानी कि मैक्सिमम रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रू ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो ये इसका बिजनेस है। और अगर आप और भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो रामा विज़न लिमिटेड जो आपका जो नूडल्स है जो थाई या फिर कोरियन जो नूडल्स है ये लोग एक एफएमसीजी सेगमेंट में सेल करते उसके साथ, और मदर्स और बेबी केयर का जो कुछ जो चीज़ें होते हैं वो ये लोग एक पीजियन यानी एक जापानीज ब्रांड पीजियन के थ्रू ये लोग इंडियन मार्केट में सेल करते हैं। यही इसका मेन है। उसके साथ एक कुछ पर्सनल केयर और ग्रूमिंग का जो ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। तो अगर आप इसका बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनका जो रेवेन्यू आते हैं, रेवेन्यू का दो ही सोर्स है। एक है आपका ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 96% इसका रेवेन्यू आते हैं ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से। तो और इसमें तीन पार्ट है। एक है आपका मदर और बेबी केयर। इन लोगों ने मदर और बेबी केयर के लिए एक जापान से पिजियन ब्रांड के थ्रू ये लोग इस प्रोडक्ट वगैरह लेके आते हैं और इसको इंडियन मार्केट में सेल कर देते हैं। फिर इसका और एक सेगमेंट है जो है इसका फूड एंड बेवरेज वाला सेगमेंट। फूड और बेवरेज सेगमेंट में ये लोग जो रियल थाई जो थाईलैंड का ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं। फिर नॉगसिम करके एक ब्रांड है जो कोरियन ब्रांड है, उसके थ्रू ये लोग सिम रामन करके जो कोरियन नूडल्स है इसको ये लोग सेल करते हैं। उसका भी बहुत ही हाई डिमांड है। उसके साथ ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर आप मैगी देखेंगे, मैगी का जो पैकेट का प्राइस होता है 30-40 रुपीज़, और एक सिंग रामन का अगर देखेंगे उसका प्राइस 120-140 तक जाते हैं। तो ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का अगर आप देखेंगे अभी मार्केट में अच्छा खासा डिमांड भी है। तो इस सेगमेंट में ये काम करते हैं। उसके साथ इसका और एक सेगमेंट है वो है आपका पर्सनल केयर और ग्रूमिंग। इसमें ये लोग जो ये सेगमेंट जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जनवरी 2026 से ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। कुछ रेजर, नाइफ्स, पर्सनल ग्रूमिंग के चीज़ें ये लोग बाहर से लेके आते हैं और इंडिया में ये लोग सेल करते हैं। ये हो गया आपका ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 96%। और जो 4% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग से होता है। मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग अपना जो वेफर स्टिक्स वगैरह कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरे जो बड़े एफएमसीजी कंपनी है उसके लिए कुछ ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा बिजनेस मॉडल। तो ट्रेडिंग बिजनेस में ये जो अच्छे जो कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, कुछ फ्रांस से भी कुछ एक दो प्रोडक्ट आते हैं। उस प्रोडक्ट को ये लोग बल्क में खरीदते हैं और इसको इंडिया में आके डिस्ट्रीब्यूशन लेड इसको बिजनेस करते हैं। यही इसका सिंपल बिजनेस फंडा है। और अगर आप इसका रेवेन्यू के बारे में देखेंगे तो क्वार्टर थ्री का ही रिजल्ट आया। Q4 का जब रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम तब डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो रेवेन्यू इसका 42% से ग्रो किया है, 9 मंथ में 38% से। पैट मोटा मोटी 4x हुआ है और 9 मंथ में भी इसका टोटल पैट हो गया है 4.56 करोड़। और इसका पैट मार्जिन देखेंगे वो भी इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5% से 4.5% की तरफ इसका पैट मूवमेंट हुआ है। बहुत बात है। और इसका जो दो सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज रिजल्ट अगर आप देखेंगे, इसका जो ट्रेडिंग वाला सेगमेंट है वो मोटा मोटी 45% से रेवेन्यू ग्रो किया है और पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉस इसका नैरो डाउन हो रहा है। अगले साल की इस क्वार्टर में लॉस था 27 लैक्स, लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे वो नैरो डाउन होके आ चुका है 3.63 लैक्स। तो ये बात है। और ये जो अपना बिजनेस ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हर तरह के से इस जो रामा विज़न ट्राई कर रहा है ये इसको बिजनेस को पैन इंडिया बेस में स्प्रेड करने के लिए। कोई भी एफएमसीजी बिजनेस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपका माल अगर हर एक कॉर्नर में, हर एक शॉप में, हर एक जो दुकान है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं देखेगा तो आपका सेल नहीं होगा। तो इसका जो ये लोग यही ट्राई कर रहा है
जो इंडिया के कोने कोने में इसका जो प्रोडक्ट है इसको पहुंचाने के लिए, उसके साथ ये लोग ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में भी अपना प्रोडक्ट वगैरह अच्छे से सेल कर रहा है। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स सेगमेंट में जाके आप सर्च करेंगे सिन रामन करके, तो आपका इस नॉक्सिम करके जो ब्रांड आएंगे तो उसके अंदर आपको उस तरह का जो कोरियन नूडल्स आपको दिख जाएगा। और अगर आप यू कैन चेक द प्राइस ऑल्सो, यू कैन रिलेट दैट द प्राइस ऑफ मैगी से कुछ ज़्यादा ही अच्छे होगा। मैगी जो 20-30 रुपये में मिलेगा, सिन रामन करके जो कोरियन नूडल्स है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छे होता है, उसका जो प्राइस आपको 120 के ऊपर मिलेगा, 100-120 मिलेगा। तो ये बात है। तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस में बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस को एनालिसिस करेंगे, उसका गुड पॉइंट भी बताना पड़ेगा, उसके साथ उसका रिस्क यानी जो रेड फ्लैग्स है उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैं पहले रिस्क वाले सेगमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। देखेंगे जो हाई कॉम्पिटिशन, तो अगर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये अभी मार्केट में हिट हो गया है। जो कोरियन नूडल्स वाला जो प्रोडक्ट है ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट मार्केट में अभी हिट हो चुका है। तो और जो बड़े बड़े जो एफएमसीजी कंपनी है वो भी ट्राई करेंगे इस बिज़नेस में घुसने के लिए। तो जब बिज़नेस में घुसेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, सिर्फ आपका प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, उसके साथ प्राइस और भी स्टार्ट हो जाएगा। आप 120 में देंगे, कोई दूसरी कंपनी 100 में दे देंगे, तो जो कंपटीशन प्रोडक्ट कंपटीशन बढ़ेगा उसके साथ प्राइस वार भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ जो रूपी वाला जो डिप्रिसिएशन हुआ है, अगर आप देखेंगे रूपी और बहुत बुरे लेवल पे डिप्रिसिएशन हुआ है। और ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो ये बाहर से माल लेके इंडिया में लेके आते हैं, तो इसका जो रूपी डिप्रिसिएशन का इफेक्ट पड़ेगा। तो यही आपको Q4 में देखना होगा कि इसका मार्जिन में क्या आ रहा है। अगर मार्जिन में इस रूपी डिप्रिसिएशन का हिट आ गया तो इसका पैट गड़बड़ हो सकता है। ये एक रिस्क है इस बिज़नेस के साथ। लेकिन बिज़नेस कॉन कॉल वगैरह नहीं करता है तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बट आपका जो रिजल्ट शीट देख के आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद लो मार्जिन, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो आप देखेंगे उसका लो मार्जिन होता है, क्योंकि वो बल्क में ऑर्डर करता है और उसका थोड़ा मार्जिन का थोड़ा कम होता है, उसमें ये लोग इंडिया में सेल कर देते हैं। तो ये सारे रिस्क वाला पॉइंट है। अगर आप इसका पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेड प्ले कर रहा है। ये आपका ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बहुत तेज़ी से ये आपका प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। और दूसरा है प्रीमियमाइजेशन। अब अगर देखेंगे जो मैंने पहले बताया, जो मैगी का जो प्राइस होता है 20-30 होता है, और इस सिन रामेन यानी कि कोरियन नूडल्स का जो प्राइस होता है वो होता है आपका थोड़ा प्रीमियम 120-140 तक होता है। तो इसका एक प्रीमियम सेगमेंट में अगर आप देखे जाए कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें आपका मार्जिन हमेशा बेटर होता है। तो ये वाला फैक्टर इसके साथ है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये फास्ट मूवर एडवांटेज भी इसको मिलेगा, क्योंकि इस कोरियन नूडल्स वाला जो सेगमेंट इन लोगों ने पहले इस मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, तो ये भी इसको फास्ट मूवर एडवांटेज भी इसको अच्छे से मिलेगा। ये बात हो गया। फिर आप इसका थोड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। 9 मंथ में अगर आप देखेंगे इसका जो पैट हो गया है ऑलमोस्ट 4.56 करोड़, यानी कि ये लोग आफ्टर FY26 दे विल इजीली मैनेज अबाउट 6 करोड़। तो ये जो कंपनी है 160 करोड़ का इसका करेंट मार्केट कैप है। तो आप इसके डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे मोटा मोटी 25 के FY26 के फॉरवर्ड पी में आपको इस बिज़नेस मिल जाएगा। लेकिन हमको 26 का नहीं और आगे का देखना है, हमको FY27 का देखना है। तो अगर आप FY27 के हिसाब से देखेंगे ये लोग इजीली 10 करोड़ का पैट तो कर ही देंगे। तो अगर ये 10 करोड़ का पैट कर देंगे तो इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है FY27 के हिसाब से वो आ रहा है आपका 15। तो अगर 15 के पी आपको मिल रहा है जिसका ग्रोथ मोटा मोटी अबव 40% है। मैनेजमेंट कोई डायरेक्ट गाइडेंस वगैरह नहीं दिया है, तो लेकिन जो लग रहा है मोटा मोटी 35 से 40% के बीच ये बिजनेस इजीली ग्रो कर सकता है। तो एक 35 से 40% एक स्पीड वाला इंजन, एक स्पीड वाला बिजनेस आपको मिल रहा है जिसका FY27 का फॉरवर्ड पी आ रहा है 15। तो डील खराब नहीं है, लेकिन आपको Q4 का रिजल्ट का देखना चाहिए, क्योंकि इस रूपी वाला जो गड़बड़ हुआ है इसका कोई इफेक्ट इस बिज़नेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये कॉन कॉल करता तो बहुत अच्छा होता। कॉन कॉल में हम लोग क्वेश्चन भी पूछ लेता कि इसका कोई इफेक्ट वगैरह को आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन कॉल नहीं करता है। देखते हैं कॉन कॉल वगैरह करता है कि नहीं करता है।
तो जब रिज़ल्ट देखेंगे इस पूरे रिज़ल्ट शीट से भी इसका बारे में कुछ आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, तब एक वीडियो और बना देंगे इस बिजनेस के ऊपर। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।